हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मार्क एक बार फिर परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सामने आता हूं, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से सीखे कि परमेश्वर का पवित्र वचन हमारी जिंदगी में क्या बोलता, कैसे चाहता कि हम कैसे रहें, हमारे रिलेशन लोगों के साथ कैसे होने चाहिए। आइए हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से देखते हैं। जब मैं उत्पत्ति 4 अध्याय 2 भाइयों के बारे में पढ़ता हूं, कैन और हाबिल के विषय में, आप सब लोग इस स्टोरी को जानते हैं। इस पवित्र शास्त्र की जो बातें हैं आप सब लोग जानते हैं। जैसे कैन और हाबिल 2 भाई हैं, वो एक ही गर्भ से पैदा होते हैं, एक ही पेट के द्वारा, एक ही बाप के द्वारा, एक ही माँ के वो बच्चे होते हैं। मेरे प्रियो, कि वो कैसे एक कैन है जो अपने सगे भाई को हाबिल को कैसे घात करता, कैसे उसकी हत्या कर देता, हालांकि वो सगे भाई हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि वो भेंट लेकर गए थे, दोनों जन परमेश्वर के सन्मुख भेंट लेकर गए थे। तो मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति 4 अध्याय और 2 वचन से। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण कर लिया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुख पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो मेरे प्रियो, आपने सुना है कि परमेश्वर का वचन, 2 भाई हैं, वो जो कैन है वो पहले भेंट को लेकर गया, अपनी फसल की उपज को, बाइबल बता रही है वो कुछ लेकर गया। तो कुछ लेके गया और उसके बाद हाबिल जो था अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे लेके गया। लेकिन मैं यहाँ पे अगर पढ़ते तो यहाँ से पता चलता कि हो सकता है कैन की भेंट जो है वो स्वीकार नहीं हुई और कैन को भी स्वीकार नहीं किया, और उसकी वजह से वो उदास हो गया, उसके मुंह पर क्रोध छा गया। क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूं कि जो गलती है वो कैन ही में है, ना कि हाबिल में। लेकिन गलती के कारण जब हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली, परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को ग्रहण कर लिया, तब कैन के मुंह पर उदासी, क्रोध छा गया और जलन छा गई, जिसकी वजह से उसने, अगर हम आगे पढ़ते हैं, इसमें से 10 वचन से पढ़ते हैं, 8 वचन से। 8 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात कर दिया। तो 8 वचन में देखते हैं, पहले हम देख पड़ा कि वो क्रोध से भर गया था, उसको जलन हो गई थी पूरी कि मेरी भेंट ग्रहण नहीं हुई। क्या वजह है? हमें सोचना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, जहाँ लेट क्यों हो रहा है, मैं आशीष मुझे क्यों नहीं मिल रही है, तो हमें सोचना चाहिए कुछ मेरे में कमी तो नहीं है। तो उसमें अगर हम देख रहे हैं कि दूसरे की भेंट ग्रहण कर ली, इसका मतलब जब दूसरे की तरक्की हमारे जीवन में देखते हैं कि दूसरा तरक्की कर रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, भेंट तो मैं भी दे रहा हूं, हाबिल ने भी भेंट दी है, लेकिन क्या बात है, मैंने सोचा नहीं है कि हो सकता है मेरी भेंट में कमी हो, मेरे जो उपकार परमेश्वर ने किया है मैं उनका धन्यवाद नहीं किया, या कुछ भी। परमेश्वर ने कैन को मौका दिया। मेरे भाइयों, ये दोनों एक पेट में से, एक गर्भ में से निकले हुए थे, एक ही बाप के बेटे थे, एक ही मां के बच्चे थे। मेरे प्रियो, आज हम भी मसीही लोगों को एक ही आत्मा पिलाया गया है, हम एक आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं और एक ही परमेश्वर पिता की संतान है।
तो मेरे प्रियो, हम क्यों जब किसी दूसरे की मिनिस्ट्री बढ़ रही है, परमेश्वर जब किसी दूसरे की मिनिस्ट्री को बढ़ा रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए, किसी के प्रति जलन नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कैन ने तो हाबिल को शरीर के भाव से घात किया, लेकिन आज हम यीशु मसीह का वचन बोलता है कि जो कुछ तुम सोचते हो वो तुम कर लेते हो। इसका मतलब वो सिर्फ व्यभिचार के बारे में नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब जो कुछ भी तुम सोचते हो, चाहे चोरी के विषय में सोचते हो, चाहे तुम किसी के साथ लड़ाई झगड़े के विषय में सोचते हो, जो तुम सोचते हो बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता वो तुम कर लेते हो। तो आज हम क्या करते हैं, कैन ने तो शरीर रूप के ऊपर सही रीति से, मतलब जो था उसने कत्ल कर दिया था, अपने भाई को घात कर दिया था, मार दिया था, नाश कर दिया था। लेकिन आज हम कुछ ऐसे लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं किसी को ऊंचाई को, परमेश्वर किसी को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो हमको जलन नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब जलन आती है तो क्रोध आता है, क्रोध मृत्यु को उत्पन्न करता है। क्योंकि क्रोध आया, जब क्रोध उसके मुख पर छा गया था कैन के ऊपर, तभी उसने अपने भाई को मारा था। तभी जब उसको जलन हुई तभी उसने भाई को मारा था। उसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन पहले खेलते होंगे, पहले इकट्ठे रहते होंगे, इकट्ठे खाना खाते होंगे, लेकिन जब उसकी ऊंचाई कैन से सही नहीं गई, तब उसने अपने भाई को घात किया। आज हम कुछ मसीही भाई बहन, हम सब एक आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज हम मन में उनके प्रति, यार ये क्या, या उसकी मिनिस्ट्री क्या, हम उनके प्रति कुड़कुड़ाते रहते हैं। परमेश्वर जब किसी को भी उठा रहा है, किसी को भी इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें, मेरे भाई बहनों, हमें खुश होना है। मसीह लोगों के लिए हमने खुश होना है। उसकी ऊंचाई के लिए और भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर उसको और भी तू यूज कर। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में अच्छा सोच, अपने से ज्यादा दूसरे के भले के लिए बोल, उसको आशीष दे, ताकि परमेश्वर यदि तू भला करे तो तुम्हारी भेंट ग्रहण होगी। इसका मतलब अगर तुम बुरा कर रहे हो तो पाप द्वार पर चिपका रहता। तुम बुरा क्या सोचते हो तो पाप द्वार पर चिपका रहता है। इसका मतलब वो तुम्हें कभी भी पकड़ सकता है, तुम्हें तुम्हारा पीछा करके कभी भी तुम्हें वो नाश कर सकता। आइए मेरे साथ एक और मैं स्टोरी को आपके सामने पहला शमूएल 18 अध्याय में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला शमूएल 18 अध्याय और 7 वचन से, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़, उसको अब क्या मिलना बाकी है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम जो देखते हैं, एक राजा है, शाऊल है, उसका भी अभिषेक हुआ है, और जो दाऊद है वो परमेश्वर का, वो भी चुना हुआ है। तो यहाँ पे जब दाऊद गोलियत को मारकर लौट रहा था, तो मेरे प्रियो यहाँ पे शाऊल को खुश होना चाहिए था। पर जब उसने लोगों की आवाज को उसके कान में पड़ी, उसने क्या देखा कि लोग क्या बोल रहे हैं कि दाऊद ने लाखों को और शाऊल ने हजारों को। क्योंकि वहां पे वो अपने आप को नीचे दिख रहा है, लेकिन उसने वो नहीं देखा कि जो परमेश्वर की प्रजा को, इजरायली लोगों को जो दुश्मन था, वो हर रोज ललकार रहा था कि उसको दाऊद ने घात किया। यहाँ पे उसको खुश होना चाहिए था, लेकिन उसको जलन होगी जब लोगों से उसने सुना कि दूसरे की तरक्की को सुना, दूसरे के बड़े, उसने बोला राज्य तो शाऊल कर रहा था, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा है कि अभी राज्य को छोड़, इसका मतलब राज्य भी इसके पास आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, हम क्या सोचते हैं, दूसरे की तरक्की को देख के हम क्या सोचते हैं, प्रभु जी मैं तो बहुत सारा कुछ करता हूँ, मैं सेवा भी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो हम बोलते हैं। लेकिन प्रभु उसकी चर्च में तो बहुत अद्भुत काम होते हैं, परमेश्वर तो उसको इस्तेमाल कर रहा, मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर हमें अपनी योग्यता के अनुसार, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम अपनी योग्यता के अनुसार परमेश्वर में इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जलन के कारण तब से लेकर, अगर हम पहला शमूएल देखते हैं तो 31 तक, अध्याय 31 तक पढ़ते हैं,
तो उसके साउल के अंत को देखते हैं कि कैसे उसका अंत होता। उसके ऊपर दुष्ट आत्मा ठहराया जाता, उसके ऊपर बुरी आत्माएं भेज देता परमेश्वर, और बीमारियां, अशांति उसके जीवन में आती है, शांति को चुरा लेता, क्योंकि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था वो चला गया। जलन के कारण पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। जब हम दूसरे की तरक्की को देख के जलते हैं तो पवित्र आत्मा बहुत शोकित होता है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा खुश नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा प्रेम से भरा हुआ आत्मा, और वो हमें आनंदित देखना चाहता कि हम दूसरे की तरक्की से आनंदित हो, खुश हो, उसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करे। बहुत सारी आशीषें आप खो सकते हैं जलन के कारण। बहुत सारी जो तरक्की आपकी आने वाली है आप उसको खो सकते हैं जलन के कारण। और मैं देखा कि पाप कैन को और साउल को परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर ले गई। जलन, मैं फिर बोल रहा हूं, जलन परमेश्वर की उपस्थिति से मुझे और आपको बाहर लेकर जा सकती है, पाप में लेकर जा सकती है। दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आ सकती है। अगर आप जलन, ईर्ष्या, डहा जो कर रहे हो उसके कारण आपके जीवन में अशांति आ सकती है। हो सकता है कि आप किसी को अपने अंदर ही घात करें। आज क्या रहता, शरीर के भाव से अगर देख रहे हैं, साउल दाऊद के पीछे पड़ा रहा, कैन हाबिल के पीछे, लेकिन उन्होंने घात कर ही दिया। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये चीज, आज हम क्या करते हैं, अपने मन में ऐसी चीजें करते हैं, और मन के कारण बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह में बोलता कि जो तुम मन में सोच लेते हो वो तुम कर लेते हो। इसका मतलब आज हम मन में उनको घात कर देते हैं, उन लोगों के विषय में जिनके विषय में बुरा सोचते हैं। दूसरे की तरक्की के ऊपर हमें जलना नहीं है, हमें खुश होना है। हम मसीह के साथ एक है, देह एक है, चर्चे कहीं भी है, कोई भी सेवा कर रहा है, परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहा है, उसके द्वारा परमेश्वर यूज कर रहा है, उसको कितने भी बड़े काम हो रहे हैं, तो हमें खुश होना है कि देखो मसीह की देह बढ़ रही है। तो उसके लिए और भी प्रार्थना करें मेरे प्रियो। हमें जलना नहीं है, हमें अपनी शांति को नहीं खोना किसी के भी कारण। मेल रखे, हमें मेल और मिलाप का आत्मा दिया गया, मेल मिलाप का हमें आत्मा दिया गया, हमें मेल रखना है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहना चाहती है। तो मैंने देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने कार्यों के द्वारा उससे बाहर चले जाते हैं। हम लोग चले जाते हैं, ना कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता, लेकिन हम लोग भाग जाते हैं। क्योंकि साउल ने शैतान को टाइम दिया, कैन ने शैतान को टाइम दिया, और वो उनकी जिंदगी में आ गया। उनकी शांति जो थी वो चुरा ली, उनसे मेल चुरा लिए मेरे प्रियो। तो परमेश्वर चाहता कि हम मेल मिलाप रखें और शैतान को अवसर न दे। हमें खुश होना है, आनंदित होना है। जैसे वो लोग एक गर्भ से पैदा हुए थे, कैन और हाबिल, वैसे हमें भी एक आत्मा पिलाया गया। हमारे पास एक ही आत्मा है, हमने एक ही यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें। परमेश्वर चाह रहा है हमें नरक से बचाने के लिए, कि हम नरक में जाने के लिए नहीं बनाए गए मेरे प्रियो, ताकि हम सही रीति से वचन को पढ़ें और उसको सीखें मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा प्यार करता है। परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषों में लेकर जाना चाहता है। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से उसकी शांति तुम्हारे हृदयों में वास करे हमेशा के लिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।